बाहर में जो गेट में ताला रहता था, ताला नहीं था। तो अंदर तो हम लोग नहीं गए, बाहर से ही देखे हैं और उसमें देखे तो पूरा एकदम टूटा हुआ है। बाहर से ही जो देखने को मिला दो लॉकर था, ऊपर वाला लॉकर तो पूरा खाली था, साफ था एकदम। साल डेढ़ साल पहले भी एक बार चोरी हुआ जिसमें फ्रिज वगैरह जितना सामान था सब घर का निकल गया। नहीं बरामद कुछ नहीं हुआ। थाना आश्वासन देते रह गया लेकिन बरामद नहीं। कितने घरों में चोरी हुआ? 3 घरों में आज हुआ। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग घर बनाते जा रहे हैं और घरों का विस्तार, गांव कस्बों का विस्तार भी हो रहा है। और ऐसे में कई सुनसान इलाके तक भी लोग अपने घरों का विस्तार कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मकान बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही एक और घटना में बढ़ोतरी हुई है, वह है चोरी की घटना। पूरे बिहार में ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो सुनसान इलाके में जो घर पड़ता है या फिर जहां पर ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती है, लिंक से हट करके होता है, मार्केट एरिया से दूर घर होता है, ऐसे घरों की चोर रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद चोरों के द्वारा ऐसे घरों को निशाना बनाया जाता है और चोर ऐसे घरों से सामान लेकर के चपत हो जाते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है, कानो कान खबर भी नहीं होती है। एक ऐसा ही मामला बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर से सामने आया है, जहां बीती रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। यह घर लंबे समय से बंद था। गृहस्वामी बाहर गए हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए हुए थे, कहीं बाहर गए हुए थे। ऐसे में चोरों ने घर की रेकी की। रेकी करने के बाद चोरों ने घर के सामान पर हाथ साफ कर लिया। जो पड़ोसी हैं, अगल बगल के लोग हैं, उन्होंने देखा सुबह सुबह जब उनकी आंखें खुली तो मेन गेट का ताला जो है वह टूटा हुआ है, लॉक काटा गया है। इसके बाद चोरों ने भीतर जा कर के किन किन सामानों को लिया है, चुराया है, कितनी क्षति हुई है, यह अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है क्योंकि गृहस्वामी बाहर हैं। और ऐसे में चोरों ने बड़ा तांडव मचाया है। आपको बता दें कि झंझारपुर के बेला राही गांव की यह घटना है और ऐसे में चोरों ने 3 बंद घरों को निशाना बनाया। तीनों घरों में करीब 1 दर्जन से अधिक तालों को तोड़कर सामान खंगाला गया। गृहस्वामी बाहर रहने के कारण घटना की जानकारी सामने हुई। स्थानीय जो सुनील कुमार हैं, उनकी ओर से बताया गया कि उनके चाचा कृपानाथ दास, चचेरे भाई श्यामानंद दास और कौशल कुमार ने के घर में जो है वह चोरी हुई है और चोरों ने मुख्य गेट से लेकर अंदर के कमरों तक के ताले तोड़ दिए हैं। कृपानाथ दास के घर में कई ताले जो हैं टूटे मिले हैं। उनके पुत्र संजीव दिल्ली में रहते हैं। और देखिए, इससे पहले भी कौशल कुमार के घर में 1.5 साल पहले चोरी की घटना हो चुकी है। तस्वीरें देखिए कि इस बार जब चोरी की घटना हुई है तो घर का सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। और दूसरी ओर आपको बता दें कि यह भी बताया गया है कि चोरों ने जो हाथ साफ किया है, इस मामले में ऑनलाइन प्राथमिकी जो है वह दर्ज कर ली गई है। श्यामानंद दास इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बाहर गए हैं, वहाँ भी घटनाएं हो रही है। और देखिए किस तरह से चोरों ने अलमारी और अंदर के लॉकर को भी तोड़ दिया, सूटकेस को भी खाली किया गया और कौशल कुमार के घर का जो मुख्य गेट है उसे भी तोड़ दिया गया है। लेकिन इंटरलॉक वाला जो अंदर का जो दरवाजा है वह नहीं टूटा है। इसके बाद चोरों ने ग्रिल को नीचे से काटकर अंदर प्रवेश किया, सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके बारे में आपको बता दें कि नुकसान कितना हुआ है यह अभी तक जानकारी नहीं पता चल पाया है। तो आप सुनिए स्थानीय जो सुनील कुमार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जब जा रहे थे दलान की तरफ तो देखे कि श्यामानंद के घर में बाहर में जो गेट में ताला रहता था वो ताला नहीं था। तो मैंने वो कुंडी को उठा के देखा तो अंदर में वो टूटा हुआ था, जिसमें ताला लगता है उसी को तोड़ दिया था, नहीं था। फिर मैं अंदर गया तो फिर जो एक रूम है जिसमें सिरागो घर हम लोग बोलते हैं, गृह देवता की पूजा होती है उसमें, तो उस रूम का ताला देखे कि वहाँ भी वही हाल था, वो ताला निकला हुआ था। तो उसका भी वही कुंडी को काट के और ताला निकाल दिया था। और फिर उसके अंदर गए, रूम के अंदर गए तो पूजा कर तो जैसे था बिखरा पड़ा था सारा चीज। तो उसी का एनेक्स में एक रूम था नॉर्थ साइड में, तो फिर उसमें चूँकि बीच से खुला हुआ था तो उसमें इंटर किया है, उसमें ताला नहीं था।
फिर उस रूम में गए तो देखे लकड़ी का अलमीरा था, वो भी खुला हुआ था और पूरा उसमें अस्त व्यस्त कपड़ा वगैरह सब था। और फिर स्टील अलमीरा था, उसमें देखे तो उस भी खुला हुआ था। और फिर देखे लॉकर था, उसमें 2 लॉकर था। तो ऊपर वाला लॉकर तो पूरा खाली था, साफ था एकदम। और नीचे वाला लॉकर जो था उसमें मोर्टीन का एक डिब्बा रखा हुआ था और कुछ नहीं था। और उसके अंदर भी एक लॉकर बनाया हुआ था, हिडन लॉकर कहते हैं, तो वो भी खुला हुआ था, वो भी टूटा हुआ था। उसके बाद फिर बेड पर 2 अटैची रखा हुआ था, वो भी पूरा खुला हुआ था। और एक तो पूरा ही खाली था, एक रूम का नहीं टूटा हुआ था, वो वैसे ही था। आप ये राइट मुड़ते हैं तो उधर रूम है, बड़ा सा हॉल है, एक रूम है और 2 है, तो उसमें भी पूरा टूटा हुआ है, ताला तोड़ दिया। कितने रूम बाद में बताते हैं, पहले सुन लीजिए पूरा। जी हाँ। तो फिर उसमें गए, उसमें पूरा बिखरा पड़ा है। और अंदर में एक रूम है वहीं, तो उस रूम को देखे तो उसमें जो अटैची है वो खुला हुआ है, सारा बिखरा हुआ है। एक तो स्टील का गैल्वेनाइज्ड स्टील का पेटी है बड़ा सा, वो भी पूरा खुला हुआ है, वहाँ भी पूरा बिखरा हुआ है। सारा यही हालत था। फिर वहीं पर एक गेट है, वहाँ जो जिस 2 रूम की बात कर रहे हैं अभी, वहीं पर थोड़ा बरामदा टाइप का है और आंगन में निकलने का गेट है। वार्ड नंबर 11 में ही मेरा घर है। ये सुनील कुमार दास, जो हम लोग बुआ भाई बोलते हैं, वही हमको इन्फॉर्मेशन किए 10 बजे करीब में, जो ऐसी बात से श्यामानंद दास के घर में चोरी हो गया। तो फिर आए तो देखे जो कि वही जो बोले हैं सब उसी तरह से पूरा बिखरा हुआ सामान सब था। से लगभग उसके बाद शाम में पता चला जो कि कृपा के घर, क्योंकि उधर तो सब लग गए, हम लोग इधर में। शाम में जब हुआ है फिर गए उधर में, तो देखे जो वहाँ का भी ताला टूटा हुआ है। तो वहाँ भी चेक किए जा करके हम भी गए, देखे तो पूरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ था सब सामान सब। रात में पता चला जो कि कौशल कुमार दास का भी घर का ताला टूटा हुआ है, मेन गेट छोड़ करके अंदर वाला। तो अंदर तो हम लोग नहीं गए, बाहर से ही देखे हैं और उसमें देखे तो पूरा एकदम टूटा हुआ है, बाहर से ही जो देखने में मिला। तो यही यहाँ की स्थिति अंदर घुस के देखा है। और इससे पहले भी कौशल कुमार के यहाँ 1.5 साल पहले भी एक बार चोरी हुआ, जिसमें फ्रिज वगैरह जितना सामान था सब घर का निकल गया। कुछ बरामद हुआ कि नहीं? नहीं, बरामद कुछ नहीं हुआ। थाना आश्वासन देते रह गया लेकिन बरामद नहीं। कितने घरों में चोरी हुआ? 3 घरों में आज हुआ, मानी सोमवार के रात में हुआ है। हाँ, 3 घर में। इसके बारे में स्थानीय जो थाना अध्यक्ष हैं झंझारपुर के सुनील कुमार, उनके ओर से भी बयान जारी किया गया। उनकी ओर से यह बताया गया कि इस बारे में प्राथमिकी ऑनलाइन मिल गई है, लेकिन जब ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होती है तो किसी न किसी को 72 घंटे के भीतर में उपस्थित होना होता है। तो पुलिस इसका जो है पुलिस इंतजार कर रही है। चौकीदार के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई है और ऐसे में जैसे ही जांच जो है अभी कराई गई है, जब प्राथमिकी दर्ज करने वाले जब सशरीर उपस्थित हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।